तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 9 की ओर, दैट इज मार्केट इवेंट्स। तो अब मार्केट में जब आप जुड़े हुए हो, स्टॉक मार्केट से जब आप जुड़े हुए हो, तो आपको मार्केट में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं उस पे, उसके ऊपर आपका नजर या फिर आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स पर इफेक्ट करेगी। अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है या कोई कंपनी बाय की है, तो मार्केट में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, गवर्नमेंट के क्या एक्शंस है, क्या पॉलिसियां ला रही है, वो सब पॉलिसी अगर आपके दिमाग में होगी या फिर आपको उसकी नॉलेज होगी, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है मार्केट्स में। तो मार्केट्स में ऐसे कौन से रिलेटेड इवेंट्स है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है जिसमें वो डिस्कस करती है कि वो क्या करने वाली है। ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के रेट्स, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में वो रेट्स भी डिस्कस करती है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 6% है तो 6.5 होंगे, या 6.5 नहीं होंगे तो 5.5 होंगे। तो जो भी रेट्स डिस्कस करेगी मार्केट, या आरबीआई जो रेट्स डिस्कस करेगी, वो क्या रेट्स इन्फ्लेशन के या फिर जो इंटरेस्ट रेट्स है, आरबीआई क्या इंटरेस्ट रेट रख रही है क्या नहीं रख रही है, ये सब भी ध्यान में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका सिंपली इफेक्ट मार्केट पे ऐसा पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो अभी होगा क्या कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो जो भी आपको चीज जो आप लोन पे लोगे, उस पे सीधी बात है आपको इंटरेस्ट महंगा पड़ेगा। तो आप जब कोई भी चीज को आप ज्यादा अमाउंट पे लेने जाओगे या फिर आपको इंटरेस्ट अगर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि नहीं नहीं, अभी मेरे को नई गाड़ी लेनी थी, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट इतना महंगा हो गया, या फिर नया घर लेना था, इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि अभी नहीं लेना, अगले साल देखेंगे या फिर बाद में देखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है पता है? आपकी बाइंग डिसीजन इफेक्ट हो रही है। अब जो कंज्यूमर है, वो उसके बाइंग डिसीजंस इफेक्ट करेंगे वो कंपनी के प्रोडक्ट को लेके। अगर कोई कंपनी गाड़ी बना रही है एग्जाम्पल, और उसकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी अगर समझो उसकी गाड़ी ना बिके, अभी उसकी गाड़ी क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट है एग्जाम्पल के बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे अभी गाड़ी अभी नहीं लेनी, एक्चुअली लोन्स बहुत महंगे पड़ रहे हैं, या फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है बैंक के ईएमआई पे, या फिर गाड़ी के ईएमआई करवा रहा हूँ तो इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है तो नहीं लूंगा मैं। तो वो डिसीजन कैसे आ गए? वो अभी ये जो डिसीजन हुआ, इससे क्या हुआ, कंपनी का प्रोडक्ट कम बिका। अभी जब कंपनी की गाड़ी कम बिकेगी, तो सीधी बात है कंपनी के प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। जब प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, तो प्रॉफिट का असर उसके शेयर प्राइस में दिखेगा। तो अगर आप मारुति के शेयर होल्डर हो, तो आपको ये सब ध्यान में रखना या फिर ये सब अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं मार्केट के रिलेटेड, जैसे आरबीआई की इंटरेस्ट रेट्स है, इन्फ्लेशन डेटा, जैसे महंगाई क्या हो रही है, महंगाई क्या है, कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। जैसे सिंपली इन्फ्लेशन का मतलब है कि आज अगर कोई चीज 100 रुपए में आपको मिलती थी, अगले साल वो चीज आपको 107 में मिल रही है। सिंपली दिस मीन्स इन्फ्लेशन, यही है महंगाई। तो महंगाई के रेट्स क्या है क्या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे मार्केट का इवेंट होता है बजट, जो सबसे मेन गवर्नमेंट का बजट आता है, कि बजट में गवर्नमेंट क्या एक्सपेंस करने वाली है क्या नहीं करने वाली, या लोगों को वो क्या बेनिफिट्स देगी या क्या नहीं देगी, कंपनियों को क्या बेनिफिट देगी। तो ये सब गवर्नमेंट जब डिस्कस करती है, तो एक इन्वेस्टर्स को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये सब चीजें, जो भी एक्शंस है, जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस है या फिर गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस होंगे, वो आपके कंपनी के शेयर्स को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई जो गवर्नमेंट है उसने कोई एक सब्सिडरी है दे दी फर्टिलाइजर सेक्टर्स को, तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजर सेक्टर्स के जो रॉ मटेरियल्स है वो कंपनी को सस्ते में मिलेंगे। अगर कंपनी को रॉ मटेरियल सस्ते में मिले, तो सीधी बात है उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तो सीधी बात है कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ जाएंगी। और अर्निंग्स बढ़ेगी, तो यही तो शेयर होल्डर को चाहिए। जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो उसके शेयर्स की प्राइस तो आज नहीं तो कल डिमांड आने ही वाली है। तो ये सब इवेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक और चीज है 9.5, वो है कॉर्पोरेट एक्शंस, कॉर्पोरेट अर्निंग। अभी कंपनीज को एक रूल है जो सेबी ने या एक्सचेंजेस ने डिसाइड किया हुआ है, कि कंपनी को हर 3 महीने में, कंपनीज एक्ट के जरिए जो कंपनीज है उनको हर 3 महीने में अपना कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है, जो कंपनी ने 3 महीनों में क्या किया, मतलब क्या प्रॉफिट किया या लॉस किया या जो भी है, वो उसको फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो हर 3 महीने डिक्लेयर करने होते हैं। तो ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कंपनी के जो अर्निंग्स है उस पर ध्यान नहीं रखोगे, तो आपको पता ही नहीं है कि कंपनी के अर्निंग्स क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। तो अगर आपको पता नहीं है कि इसकी अर्निंग्स कब आने वाली है, और मालूम पड़ा अर्निंग्स आ गई और रिजल्ट्स खराब आए, तो उसके स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएंगे। नीचे क्यों आएंगे?
क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स बेकार आए। अगर कंपनी के रिजल्ट्स गंदे आएंगे तो सब लोग शेयर्स बेचने के लिए आएंगे। इससे क्या होगा, शेयर्स की प्राइस नीचे आएंगी। तो ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती है, कंपनी के कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं। हर 3 महीने में कंपनी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल्स को कंपनी इन्वेस्टर्स के सामने अपने क्या प्लान्स है वो डिस्कस करती है। तो वो एक इवेंट है। फिर नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स, अभी नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स क्या है? ब्लैक स्वैन। ब्लैक स्वैन मतलब ऐसे कोई इवेंट जो किसी को पता ही नहीं था और हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। जैसे कोरोना वायरस जो कोविड-19 हुआ था, दैट वाज अ ब्लैक स्वैन इवेंट। ये ऐसा इवेंट नहीं था कि हर साल होगा। ये किसी को पता नहीं था, ब्लैक स्वैन, इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये किसी को पता ही नहीं था और हो गया। तो ऐसे भी इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया। अभी ये चीज तो किसी को पता नहीं होती ना, लेकिन कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो किसी को पता नहीं है, वो होते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट्स। तो ये पूरा हमारा यहाँ पे हमारा बेसिक जो मॉड्यूल है स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट बेसिक कोर्स हमारा यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया और जो मैंने समझाया वो तरीका आपको अच्छा लगा होगा और इजी लगा होगा। ऐसे ही हम जो कॉन्सेप्ट्स है हम हमारे एडवांस जो कोर्स है उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें हम टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स में कंपनी के बैलेंस शीट्स, कैसे कंपनी के बैलेंस शीट्स को एनालाइज करना है, कैसे उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालाइज करना है, हमको कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी कौन से इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करते हैं। फिर हम टेक्निकल और फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को मिक्स करके कैसे कंपनीज अगर हम ला सके, कि कैसे हम कंपनी नई नई कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए हम कैसे कंपनीज ढूंढे। तो फंडामेंटल्स के तरीके हैं। तो हम और इसी में फंडामेंटल्स में सीखेंगे, जैसे मैंने ये बताया, इसमें और भी डिटेल्स में और डेप्थ में हम जाएंगे।